हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर है वो है 9105522155। तो यही मेरा नंबर है। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी मेरा नंबर नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से रीडिंग को बुक कराना है। ठीक है, अच्छे से नंबर को देख लेना है, क्योंकि हाँ, स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, तो अच्छे से रीडिंग को बुक कराइएगा। ठीक है, और चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। मैं यहाँ पर कार्ड्स को सफल कर रही हूँ। आपको कार्ड्स पे फोकस करना है, पार्टनर का ध्यान करना है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आज मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। आप चाहें तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी गाइस फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। होल्डिंग ऑन, पेशेंस, यहाँ पर है सीक्रेट लव, यहाँ पर है कन्फेशन, ओके, यहाँ पर है फेक, यहाँ पर है कंफ्यूजन। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कार्ड्स को साइड कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे ना। एक कार्ड और लेंगे। यहाँ पर है मेमोरीज, ओके, थोड़ा साइड रख लेते हैं। गाइस, आप चाहें तो मुझे द सोल फैमिली टैरोट, मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप द सोल फैमिली टैरोट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ बहुत सारी रीडिंग्स आती हैं, वहाँ भी रीडिंग आती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ डेक है डिसीट। मैं यहाँ पर रख रही हूँ बॉटम का कार्ड। ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं अच्छे से। तो जो मुझे एनर्जी यहाँ पर, मैं जोडिक साइन आपको टैरोट से बताऊंगी। ठीक है, जो एनर्जी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, हाँ, इन्होंने आपके साथ चीट किया है, दिख रहा है, डिसीट का कार्ड है, चीट किया है। ठीक है, और गलत किया है। जो देखो, चीटिंग जो होती है ना, वो एक चॉइस होती है, मिस्टेक नहीं होती है। क्योंकि कोई बच्चा नहीं है, अगर कोई चीट कर रहा है तो उसको पता है मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं, राइट? तो हाँ, इनकी चॉइस थी चीटिंग करना। ठीक है, आपको धोखा देना, इन्होंने दिया है आपको धोखा, आपको चीट किया है। तो कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे दिख रहा है, आज ये उदास से दिख रहे हैं। ये तो पास्ट की बात रही, जो ये फेक बने रहे, झूठ बोलते रहे, चीट करते रहे। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने एक फेक लव दिखाया आपको, फेक रिश्ता बनाया आपके साथ। क्योंकि अगर कोई किसी के साथ चीट कर रहा है तो पूरे, मतलब आप खुद सोचो, दिल से नहीं थे ना वो आपके साथ, राइट? अगर दिल से होते तो चीट करते? वो नहीं करते ना। तो कहीं ना कहीं हाँ, आपके पीठ पीछे दिख तो रहा है आपको, यहाँ पर कार्ड साफ साफ दिख रहा है होगा। देखो, कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जिसके साथ इन्होंने चीट किया वो कोई आपका अपना ही था, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड, कोई आपका फ्रेंड, या कोई आपकी फ्रेंड, या कोई नोन। ठीक है, या फिर हो सकता है ऑफिस में जहां ये काम करते हैं, या फिर ऑफिस लव हो सकता है, ऑफिस में किसी के साथ चीट किया। ये भी कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, बट हाँ, कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं आज ना आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आज आपको लेकर ये मूव ऑन नहीं कर पाए, आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो। बस सच में ये आपको इतनी बुरी तरीके से याद करते हैं ना, मतलब वो पास्ट याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। अब
आपके माइंड में सवाल होगा कि वो ये क्यों, जब इनकी लाइफ में कोई और है तो ये आपको मिस क्यों कर रहा है, राइट? ये क्वेश्चन होगा ना, क्योंकि इन्होंने तो आपको चीट कर दिया था, आपको बिट्रेल कर दिया था, आपको धोखा दिया था, या फिर आपको खुद से सैबोटेज किया ना, खुद से बाउंड्रीज क्रिएट की, बहुत कुछ किया। फिर आज ये आपको याद क्यों कर रहे हैं? इतना होने के बाद आज क्यों याद आ रहे हो आप? वो हम क्लैरिफाई करके देखेंगे। बट हाँ, स्टिल मुझे दिख रहा है कि अब ये आपसे दिली दिल में ना प्यार करने लगे हैं। एक सीक्रेट लव दिख रहा है इनका आपको लेकर, चुपचाप से आपको देखना, काइंड ऑफ एनर्जी, जैसे क्रश वाली फीलिंग नहीं होती है कि दोबारा से प्यार होना, छुप छुप कर देखना, और उसकी लाइफ में क्या है जानने की कोशिश करना, एक जो क्रश वाली फीलिंग होती है उसी टाइप का ये फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको डीपली जानना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको मिस करना, वो समय याद करना जो आप दोनों ने साथ में बिताए थे। और यहाँ पर ना बहुत लंबे समय से उदास से, अकेले से, बस आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो इनकी लाइफ में हुआ है जो इतना सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं हाँ, इनको जेलस भी फील हो रहा है, जेलसी फील कर रहे हैं, गुस्से में है। क्यों? क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके प्यार को नहीं भुला पा रहे हैं, ठीक है? और कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर। इनको ना डर सा लग रहा है कहीं आप किसी और की ना हो जाओ, कोई आपकी लाइफ में ना आ जाए। बहुत कुछ चल रहा है माइंड में, मतलब, ठीक है? और कंफ्यूज्ड भी है, पता नहीं क्या हो रहा है इनको। जब इन्होंने खुद से आपको दूर किया, फिर क्यों ये आपको लेकर सोच रहे हैं, क्यों आप इतना याद आ रहे हो, क्यों आप इनके माइंड में चल रहे हो। तो कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रही है कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं, मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रही हूं। तो वो चीजें चल रही है इनके माइंड में, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है इनके साथ, ठीक है? चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं। ये तो मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से जो मुझे एनर्जी दिखी आपको बता दिया है, ठीक है? होल्डिंग ऑन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर होल्डिंग ऑन का कार्ड क्यों है, यहाँ पर होल्डिंग ऑन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए। द सोल फैमिली टैरोट में 1 बजे रीडिंग आती है गाइस, तो आप देख सकते हैं, ठीक है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद ही आप देखिएगा, ठीक है? यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, इसलिए ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहां पर मुझे कोई इंसान इनसे जो जुड़ा या जो जुड़ी, मैंने कहा ना इन्होंने आपको चीट किया, राइट? डिसीट का कार्ड है, दिख रहा है ना, चीट किया। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि उसने ना, वो जो इनसे जुड़ा था या जुड़ी थी, वो बस पैसों के लिए, अगर वो मेल है तो इनकी फिजिकली अट्रैक्शन के लिए, या फिर मतलब फिजिकल होने के लिए ही जुड़ा था या जुड़ी थी, या फिर यहाँ पर हाँ ऐसा दिख रहा है कि पैसों के चक्कर में ज्यादा एनर्जी दिख रही है जुड़ने की, ठीक है? अभी क्या है कि उन्होंने इनके ऊपर ना, मतलब इतना पैसा इनका लूट लिया है, या फिर कह सकते हैं इन्होंने उसके ऊपर इतना पैसा बर्बाद कर दिया है कि आज आपके पार्टनर बहुत ज्यादा टेंस्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है कि कभी आपने इनको जो प्यार किया था ना, सच्चा प्यार था, आप पैसों के लिए नहीं थे इनसे जुड़े हुए। हो सकता है कि आज जब ये पैसों के लिए आप एक एक मोहताज से हैं, या फिर दिक्कतें, इश्यूज मनी के, फाइनेंसेस के, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, प्रॉब्लम तो फेस कर रहे हैं, तो समझ नहीं पा रहे हैं अब ये कैसे डील करें, ये क्या करें, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो रहा है, कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। इसीलिए आप याद आ रहे हो, क्योंकि ये आपके पार्टनर ना, जिसके साथ भी जुड़े हैं या जुड़े थे, ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर स्टिल मुझे दिख रहा है कि अब नहीं रहना चाहते उसके साथ, क्योंकि उसकी सच्चाई इनके सामने आ गई है। पता चल ही जाता है ना इंसान को कि यार ये जो मेरे साथ जुड़ी है या जुड़ा है वो तो बस पैसों के लिए है, इसको मुझसे कोई प्यार नहीं है, मुझसे कोई मतलब नहीं है, ये तो मेरे पैसों को यूज करना चाहता है या करना चाहती है। लेकिन आपके केस में ये चीजें नहीं थी, आप तो इनके से पूरे डिवोशन के साथ प्यार करते थे। अब ये रियलाइज कर पा रहे हैं, एक्चुअली ऐसा ही होता है। रियलाइजेशन तब होता है जब 2 लोग हो जाएं। आप खुद सोचो, रियलाइजेशन, अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि जब किसी लड़की की, अगर आप खुद भी फीमेल हैं तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस एग्जांपल को। आप अपने घर में हो, आपकी मदर कितना कुछ कर रही है आपके लिए, कितना आपके हाथ में खाना दे रही है, या फिर जो भी है, मतलब बहुत कुछ कर रही है आपके लिए, राइट? तो
आपको वो वैल्यू उस समय तक नहीं होगी, बट आपकी शादी हो जाएगी तो वहां जो आपके हस्बैंड की या मदर होगी या फिर जो जो आपके इन लॉज होंगे, तो वहां पर वो उतना नहीं करेगी उसके लिए। उसके उनके दिल में, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ या खराब नहीं बोल रही हूँ, पर फिर भी एज कम्पेयर्ड जितना अपने पेरेंट्स होते हैं उतना कोई और नहीं करता ना, तो उतना नहीं करेगी। तो फिर आपको तब कंपैरिजन होगा, आपको तब एहसास होगा कि यार मेरी मदर करती थी, राइट। तो वो एक मैं एग्जाम्पल दे रही थी, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो एक यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि इनको तब फील हुआ है जब इनके साथ चीजें हो रही है ना, जब खराब हुई हैं, जब हो रही हैं, तब इनको रियलाइज हो रहा है कि यार मैंने क्या किया, ये मेरे साथ क्या हो गया, राइट। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि उसने तो इनको स्ट्रेस ही दिया, प्रॉब्लम्स ही दिए। आज आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेस में है और आज भी उनका दिमाग खा के रखा है उसने। स्टिल आज भी आपके पार्टनर के साथ वो जुड़ी है या जुड़ा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। मतलब फिर भी ना, जितना प्यार आपका था, आपका प्यार सच्चा था, आपका प्यार, अगर ये आपकी पार्टनर फीमेल है तो आपका प्यार बस वो फिजिकली इंटीमेसी के लिए नहीं था। आपका जो प्यार था, अगर आप मेल हैं जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं, तो आपका प्यार सच्चा था। आप इनसे प्यार करते थे, इनकी मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकल होने की वजह से या कुछ ऐसा प्यार नहीं था, आपका दिल से प्यार था, ठीक है। तो था, आपका था ना। तो अब वहां पर क्या है, वहां पर बस एक फिजिकल अट्रैक्शन है, इंटीमेसी है। तो इनको समझ आ रहा है कि जितना ख्याल आप इनके रखते थे, या हो सकता है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर मेल हैं जो आप रीडिंग देख रहे हैं, तो जितना आप पैसों के लिए नहीं जुड़े थे ना, जितना ख्याल प्यार आप करते थे, उतना वो नहीं कर रही है, नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये स्पिरिचुअल भी थे, एक सुकून था, एक सब कुछ अच्छा था। तो ये फील कर रहे हैं, द हेरोफेंट का कार्ड है कि इनसे गलती हुई है, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो आज ये कहीं ना कहीं इसीलिए आपको होल्ड करना चाहते हैं, इसीलिए आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि रियलाइज हो रहा है। पेशेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहां पर क्लैरिफाई कीजिए। पेशेंस का कार्ड क्यों है? यहां पर है नाइट ऑफ कप्स। तो फील हो रहा है, क्या चाहा था आपने इनसे, कमिटमेंट, आपने क्या चाहा था इनसे, ये आपको प्यार दें, आपने क्या चाहा था ये आपके बारे में सोचें, आपके लिए कुछ करें, इनिशिएट लें, राइट। आपने यही तो चाहा था और आपने कुछ भी नहीं चाहा था, और इन्होंने सच में नहीं दिया आपको वो प्यार, कमिटमेंट, वो आपका साथ देना नहीं दिया। आज ना बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, इनका वेट करते करते थक गए हो, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये सुधर कर आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉयल्टी, ऑनेस्टी है, कमी है आपके पार्टनर पे ना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि बस मैं इंतजार ही करती रह जाऊंगी और ये नहीं आएगा या ये नहीं आएगी, राइट। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हो, आप इनको बहुत याद करते हो, आप थक चुके हो, तो लिटरली ये तो और भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैंने कहा ना, उस थर्ड पर्सन ने जो भी इनके से जुड़ा है या जुड़ी है, उसने इनका दिल तोड़ दिया है, ठीक है, उसने इनका हार्ट ब्रेक कर दिया है। आज बहुत टूटा सा फील कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है रिसेंटली, ऐसा दिख रहा है कि हो गया है, कुछ टाइम हो गया है, पर अपने दर्द को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अब क्यों एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो प्यार था, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि हर जगह इन्होंने थू थू हो गई थी इनकी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को आपके कनेक्शन के बारे में पता हो। ऑब्वियसली बात है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो पता होगा ही होगा, राइट। रिलेटिव्स में, लोगों में, अगर आप लोग सेपरेट हो गए हो या दूर रहते हो एक दूसरे से, तो पता ही है, ऑब्वियसली बात है, ये किसी और के साथ रह रहे हैं या किसी और के साथ हैं, पता ही है। और अभी इनको परेशानी फील हो रही है, अभी इनको ऐसा लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं स्टिल, तो या फिर हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं कैसे कहूं, किसको कैसे बताऊं, राइट। आपके बारे में बता नहीं सकते, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कैसे बताएंगे किसी को, राइट। तो या फिर इनके हस्बैंड वाइफ इनसे जुड़े हैं, तो फिर वो भी मतलब के लिए जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं,
या तो पैसों का मतलब है, या फिर बस हाँ पैसों की एनर्जी ज्यादा दिख रही है, फाइनेंसेस की वजह से ही जुड़े हैं, प्यार और इमोशंस तो नहीं है। जो प्यार इमोशंस आपसे फील होते थे, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है आप कैसे एक लंबे समय से इतने पेन में है, बस झेल रहे हैं, उस थर्ड पर्सन को झेल रहे हैं, उस सिचुएशन को झेल रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, दर्द में है, तकलीफ में है, नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी तरफ आना है, इनको भी आपको कमिटमेंट देना है, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, क्योंकि इनको रियलाइज हो गया है कि यू आर द बेस्ट पार्टनर, आप एक बेस्ट पार्टनर हो, आपके साथ लाइफ को स्पेंड किया जा सकता है। बट वही दिख रहा है कि अब क्या करें, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। लौट कर भी आएंगे तो किस मुंह से आएंगे, धोखा दिया आपको, पता नहीं क्या क्या बोला, क्या क्या आपके साथ बिहेवियर रखा है, तो किस मुंह से लौटेंगे भी ना। तो कहीं ना कहीं फील तो हो रहा है, क्या करूं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं है, तो फील तो कर रहे हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी गाइस यहाँ पर मुझे दिख रही है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है। ठीक है, सीक्रेट लव का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, सीक्रेट लव का कार्ड क्यों है यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपसे ही मुंह फेरा था, या फिर हो सकता है कि पहले इन्होंने आपसे मुंह फेरा, आपको इग्नोर किया, अब ये आप पे जब क्रश रखने लगे हैं, आपसे जब प्यार करने लगे हैं, दिली दिल में आपको चाहने लगे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और रीजन है इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपने मुंह फेर लिया इनसे, अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो इनके लिए, इस कनेक्शन के लिए आपके मन में किसी भी तरीके से कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि गलत किया ना, इनको ऐसा कंफ्यूजन में है, आपको लेकर ड्रीमिंग करते हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके लिए भी मल्टीपल ऑप्शंस है, अगर ये धोखा दे सकते हैं, अगर ये आपको चीट कर सकते हैं, तो आप वेट थोड़ी करोगे इनका, इनको भले ही आप कर रहे हो, इनको लेकिन ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपकी लाइफ में, आपके लिए भी तो मल्टीपल ऑप्शंस होंगे ना, आपकी लाइफ में भी कोई हो सकता है आ जाए। तो कहीं ना कहीं द टावर का कार्ड है, बहुत मतलब ना है, अकेलापन है, वो बहुत बुरा फील हो रहा है, वो अकेलेपन से दर्द महसूस कर रहे हैं। द फूल का कार्ड है, कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, कनेक्शन में, रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग करनी है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर कन्फेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, कन्फेशन का कार्ड क्यों है, मतलब इनको लग रहा है कि अब मैं कैसे कन्फेस करूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, कैसे बताएं अब आपको कि कितना चाहते हैं ये, वो सॉन्ग है ना, कैसे बताएं कि तुझको चाहें यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए तू जाने ना। तो कहीं ना कहीं यस, बहुत सोच रहे हैं, बहुत कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं कि कैसे बताएं कि इनके मन में आपको लेकर बहुत जेलसी फील हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इनको कि इन्होंने क्या किया आपके साथ। आप पे गुस्सा नहीं आ रहा है, खुद पर गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कि इन्होंने क्या कर दिया। आज ये ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग इनके साथ हैं जो बहुत मतलबी हैं, जो सेल्फिश हैं, जो बस मतलब के लिए ही जुड़े हैं। नेगेटिव लोग, नेगेटिव पीपल्स दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चमगादड़, अगर आप कार्ड में देखो, यहाँ पर चमगादड़ दिख रहा है, राइट, यहाँ पर क्रो दिख रहा है, यहाँ पर आउल दिख रहा है आपको कार्ड में। तो देख रहे हैं कि कोई भी नहीं है इनका अपना, सब मतलबी लोग हैं, सब खराब लोग हैं, सब नेगेटिव लोग हैं, ऐसा फील हो रहा है। और आज आपको लेकर जब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी और के हो सकते हो, तो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, नहीं चाहते हैं आप किसी के हो, क्योंकि लौटना चाहते हैं ना, ये तो चाहते हैं कि दोबारा से आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो जाए, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत अपनी फीलिंग्स को लेकर ना हार्ड वर्क करते हुए, या अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए, सप्रेस करते हुए, अपनी फीलिंग्स से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इनको फील हो रहा है ना कि दोबारा से, अगर फाइनेंसेस में भी प्रॉब्लम चल रही है, तो इनको लग रहा है कि दोबारा से इनको उठना है, दोबारा से कुछ करना है, बस आप साथ दे दो, आपका साथ मिल जाए तो कुछ भी कर लेंगे ये, ठीक है। बहुत इमोशंस, प्यार, लव दिख रहा है आज आपके लिए ना, इनके मन में बहुत डीपली प्यार करने लगे हैं, बहुत इमोशनल होने लगे हैं। अब इनको फील हो रहा है कि गलत किया था, पूरी दुनिया चले जाए ना, पूरी दुनिया घूम जाए, द वर्ल्ड का कार्ड है, पर आप जैसा कोई नहीं हो सकता। जितना प्यार आपने किया है, जितना प्यार आपने दिया है ना,
कोई नहीं हो सकता आपका, तो कंपैरिजन किसी से कर ही नहीं सकते। ये भूल गए थे, गलती हो गई थी, नहीं समझ पाया आपके प्यार को, पर आप जैसा कोई नहीं हो सकता। अब इनको रियलाइज हो रहा है। गाइस मैंने जोडिक साइन नहीं बताए, बता देती हूँ। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारे ही जोडिक साइन आप देख लो, दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। फेक का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर फेक का कार्ड क्यों है? फेक का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि ये हमेशा फेक रहे आपके साथ, इन्होंने एक फेक लव किया और आपकी नजरों में ये एक फेक बन चुके हैं, फेकर बन चुके हैं, मतलब फ्रॉडर बन चुके हैं, जिसने इनकी, आपको ऐसा फील होता है, इनको लग रहा है जिसने इनकी फीलिंग्स के साथ खेला, जिसने इमोशंस के साथ खेला ना, आप इनको फील हो रहा है कि अब आप ऐसा सोचते हो ये एक फ्रॉडर है जो चीट करके, फ्रॉड करके, गलत करके गए हैं आपके साथ, और कहीं ना कहीं अब आप इनके साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहते आप, क्योंकि पहले तो आप इनसे शादी भी करना चाहते थे, रिश्ते को आगे भी बढ़ाना चाहते थे, पर आपके मन में अब कोई भी इमोशंस नहीं है इनको लेकर। द डेविल का कार्ड है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत, मतलब ये जो है ना, ये बहुत ग्रिडी है। आपको ऐसा लगता है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत मतलबी हूँ, ग्रिडी हूँ, सेल्फिश हूँ, वो मेरे बारे में यही सब सोचती होगी या सोचता होगा, यानी कि आप इनके बारे में ये सब सोचते हो, इनके माइंड में चल रहा है। और वाकई में सोचोगे क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने किया भी तो ये सब है ना। तो कहीं ना कहीं आप इनको लेकर बहुत नेगेटिव सोचते हो, बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं आपके माइंड में, ये लग रहा है इनको, ठीक है। बुरा लग रहा है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट फिर से जीतना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी नफरत, आपका एक नफरत से देखना इनको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी नफरत को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये टूट जाएंगे, अंदर से बिखर जाएंगे, नहीं रह पाएंगे आपके बिना, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। आपके बिना रहना बहुत मुश्किल है, इनको ऐसा फील हो रहा है। कंफ्यूजन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर कंफ्यूजन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं पता है बहुत बर्डन में है, बहुत परेशान है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, दुखी भी है, बस आपके बारे में सोचते चले जा रहे हैं, और पता है अकेले पड़ चुके हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब ग्रो करना है, कहीं ना कहीं फाइनेंसिस को लेकर भी परेशान है, चीजें बहुत, पर क्या करें, पता नहीं आप इनको एक मौका दोगे नहीं दोगे, क्योंकि आपके लिए ना अब ये हिम्मत दिखाकर जो आप चाहते थे इनसे, ये करना चाहते हैं, आपके लिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए आपको वो प्यार देना चाहते हैं। बहुत अकेलापन इनको महसूस हो रहा है, बहुत अकेले पड़ गए हैं ये, इनको ऐसा फील हो रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बहुत याद आते हो आप, बहुत याद आता है आपका साथ, नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, नहीं रहा जाता है आपके बिना, कंफ्यूज है, क्या करें। क्या इनको एक बार आपको अप्रोच करना चाहिए, क्या एक बार इनको आपको अपने दिल की बातों को बोलना चाहिए, क्या आप समझोगे। तो बहुत चीजें चल रही हैं इनके माइंड में, ठीक है। मेमोरीज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मेमोरीज का कार्ड क्यों है। बहुत मिस कर रहे हैं, मैंने कहा ना, बहुत अकेले हो गए हैं, कोई नहीं इनका साथ देने के लिए, इन्हें प्यार करने के लिए, बहुत अकेले हो गए हैं, अकेलापन दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत सैड है, बहुत दुखी हैं, अकेलेपन से थक चुके हैं, बस आप याद आ रहे हो, आपका प्यार याद आ रहा है, क्योंकि आपने कभी, जब तक आप रिलेशनशिप में थे ना इनके साथ, आपने कभी इनको अकेलापन महसूस होने नहीं दिया, आप इनके साथ हमेशा रहे, साए की तरह पल पल इनका ख्याल रखते रहे, इनको प्यार देते रहे। पर आज ये ना बस उसी प्यार के लिए आपके लिए तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं, और देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ चुके हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, इनको ऐसा ही फील हो रहा है। अगर आपको फील हो रहा है कि आप मतलब ये खुश हैं, तो इनको भी वही फील हो रहा है भाई कि आप खुश हो, आपको नहीं चाहिए इनका साथ, आपको नहीं चाहिए इनका प्यार, इनको ऐसा फील हो रहा है। अंदर ही अंदर से टूट चुके हैं ये सच में। डिसीट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर डिसीट का कार्ड क्यों है। गाइस जल्दी से मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता, यू नेवर नो कब मैं लाइव आ जाऊं, ठीक है। बता के नहीं आऊंगी, जब भी टाइम होता है मैं आ जाती हूँ लाइव, तो मैं ऐसे ही आने वाली हूँ, ठीक है। तो जल्दी से फॉलो कर लो।
बाकी द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो वहां पर भी वीडियोस देख सकते हैं, वहां पर भी यस रीडिंग्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है 10 सन का कार्ड। तो कहीं ना कहीं अब आपके साथ चीट नहीं करेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे, आपको दर्द नहीं देंगे, तकलीफ नहीं देंगे। अब ये लॉयल कनेक्शन आपको देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन देना चाहते हैं। पॉजिटिविटी इनके माइंड में दिख रही है, पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको भी पॉजिटिव कनेक्शन देना है, आपके साथ भी पॉजिटिवली चीजों को हैंडल करना है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं यस आपको बहुत मिस कर रहे हैं, दोबारा से ना इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं। आज तक आपने एफर्ट्स डाले, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं थी, पर अब हो रही है, अब समझ आ रहा है, इसीलिए 7 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपको प्यार देना है, ग्रोथ चाहिए, आपका साथ देना है। और हाँ रियूनियन दिख रहा है, हाँ इनसे गलती हुई थी उसको एक्सेप्ट करेंगे, सॉरी भी बोलेंगे, क्योंकि मैं एनर्जी देख रही हूँ, ये आपसे सॉरी भी बोलेंगे, गलतियों के लिए माफी भी मांगेंगे, पर आपको एक लॉन्ग टर्म का कनेक्शन देंगे, आपके साथ रियूनियन करेंगे, हारमनी देंगे, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार दिख रहा है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। अब इनके मन में सच में आपके लिए प्यार है। क्यों? क्योंकि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन। जितना प्यार आपके मन में रहा है या है आज भी इनके लिए ना, उससे ज्यादा ही मुझे इनके मन में दिखाई दे रहा है आपको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं ना आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को, आपकी इंपॉर्टेंस को, आपके प्यार को, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन को नहीं दूर जा सकते। आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो, नहीं दूरियां कुछ भी हो जाए, दूरियां परमानेंट तो नहीं है, टेम्पररी जरूर आई है, पर ठीक है, इनको रियलाइज होना था, कुछ चीजों को समझना था, तभी हुआ है ये सब चीजें, होना भी जरूरी था और हुआ है, कोई बात नहीं। पर अच्छी बात यह है कि सीखा ही है, चीजें समझ ही आ रही हैं, ठीक है। जैन का मंथ यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस, यहाँ पर मुझे जुलाई का मंथ, यहाँ पर मुझे अगस्त, यहाँ पर मुझे अक्टूबर, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। 19 नंबर, 7 नंबर मैं आपको बता चुकी थी, 10 नंबर और 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 1 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।